जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों, गुरुजनों को और मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल हमने कहा कि राग ही द्वेष का प्रमुख कारण है। जब चित्त में राग के संस्कार घर कर जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसी वस्तुओं से शरीर को, इंद्रियों को और मन को दुख की अनुभूति होती है और इनके ही कारण सुख सुविधा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ये देश के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा, दुखानुशयी द्वेषः। शब्दार्थ क्या है? दुख जो है उनके कारण ही दुख की जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण घृणा की वासना चित्त में होती है। घृणा, नॉट लाइकिंग, इज ऑलमोस्ट टू हेट, धिक्कार, ये इसको द्वेष कहते हैं। दुख का जो अनुभव होता है उनके कारण क्या? कारण ये है जिसका कारण है जिससे कि द्वेष उत्पन्न होता है। जिन वस्तुओं और साधनों से हमें दुख की अनुभूति होती है, जिससे हमें घृणा नहीं तो क्रोध उत्पन्न होता है, पुनः पुनः इस विषम परिस्थिति की उत्पत्ति होने से चित्त में पड़े हुए दुख प्रदायक संस्कारों के कारण जो क्लेश उत्पन्न होता है, यही द्वेष है। चित्त में जमा है हमारे संस्कार, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, योग्य अयोग्य, ये जो तमाम है वो शारीरिक अथवा तो इंद्रिय जन्य जो सुख है वो शाश्वत होता नहीं है। नारायण, ये इस प्रकार के इंद्रिय जन्य सुख, शरीर के सुख है, दीर्घ काल में दुख ही देते हैं। हम पहले, काफी दिन पहले कह चुके हैं, वो उम्र बड़ी होती है ना, पीछे खुजली होती है पीठ में। क्यों होती है खुजली? वो जो पसीना होता है उससे खुजली होती है। फिर दिन में 3 बार तो लोग हम नहाते नहीं, सवेरे नहाए। पुराने लोग तो शाम को नहाते नहीं है, हम तो हमको शाम को ना नहाए तो गुजरा नहीं, क्योंकि वो पसीना जो होता है उसमें नमक होता है। आजकल तो एक डंडा मिला हुआ है 15 रुपए का, ऐसे खुजली करो। पहले पुराने लोग है दीवार से ऐसा अपना पीठ रगड़ते थे, देखा होगा। दादू को, दादी नहीं करती, दादा करते ऐसा खुजली करना। कब तक अच्छा लगता है वो? जब तक जलन नहीं हो जाती है तब तक।
बिना मीठा खाए तो हमारा गुजारा नहीं है, मीठा तो हमको चाहिए भाई। ऐसे मिठाई खाने वालों के शुगर जो है, फास्टिंग शुगर 350-400 रहती है। कभी कभी कोमा में चले जाते, उनको पूछो, विशेष रूप से हमारे साधु सन्यासी, पूछो उनको, स्वामी जी जीवन है तो मृत्यु है, तो खाके पी के क्यों नहीं मरा जाए? अरे मेरे प्यारे, तुम्हारी वजह से लोगों को दुख क्यों हुआ? वो जो सुख देता था वही दुख दे रहा है। यही क्लेश का कारण है, यही राग है, इसलिए तो द्वेष उत्पन्न होते हैं। यही संस्पर्श जाहा भोगा दुख यो न येवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। संस्पर्श से इंद्रिय जन्य अर्थात कान से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, आंखों से देखा गया, हाथ से छूने वाला, नाक से सूंघने वाला, यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। इनसे उत्पन्न होने वाले उपभोग हैं, वो दुख ही देने वाले हैं नारायण। वो इसलिए प्रारंभ से अंत पर्यंत, हे कौन्तेय, कृष्ण कहते हैं समझदार इंसान इज नॉट इंडल्जिंग इट, कीप्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। मानवीय पूर्व क्या क्यों नहीं है, पश्चिम का क्यों नहीं है? मे बी ए वाइट एंड ब्लैक इन द स्कीम। सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद की इच्छा है, किंतु बाह्य नाशवंत पदार्थों में जो आनंद सुख की हम खोज करते हैं, निष्फलता है, नहीं है। इसके बदले में दुख की गठरी ही हम अपने सिर में बांधते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस राग और द्वेष की एक समझदारी के साथ में हमें एक बात की अधिक स्पष्टता करने की कोशिश की है। अध्यात्म पथ का जो यात्री है, विषय भोगों को, पदार्थों में से इंद्रियों को वापस लेना चाहिए। हम बहुत दिन के पहले आपको कह चुके थे कि बुद्ध यात्रा में थे, उन्होंने मार्ग में एक बहुत बड़ी पुष्करणी को देखा जो कमल से भरपूर थी। बुद्ध ने विचार किया कि इन कमलों की सुगंध से पूरा आसमान है, वो सुरभित है, तो जिस जल में ये कमल उत्पन्न हुआ तो वो जल कितना सुगंधित होगा। छोटी उंगली से जल का स्पर्श किया, उसमें जो आंदोलन उत्पन्न हुए उसमें से एक देवता प्रकट हो गए। क्या कहा? बुद्ध, ये तुमने मेरी जो शांति थी तो भंग क्यों किया? बुद्ध ने इतना स्पर्श किया था। बुद्ध और कुछ उत्तर दे, उतने समय में एक युवान वहां से निकलने वाला राहगीर जल में कूद पड़ा, यूं करके कमल को नोचने लगा। अब बुद्ध ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, देवता को पूछा, मैंने तो इतना स्पर्श किया था, तो आपकी शांति है वो भंग हो गई, अब ये जो कर रहा है उससे क्या होता है? देवता बड़े गंभीर हो गए। बुद्ध, ये जो युवक है उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई गंतव्य हेतु स्पष्ट नहीं है। जो मर्जी करे चाहे, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन की एक गति है, तुम्हारे जीवन का एक ध्येय है, परम की प्राप्ति। जो परम के मार्ग पर, दिव्यता के मार्ग पर, अचिंत्य के मार्ग पर जो अग्रसर होना चाहता है, वो बिना कारण शांत जल को इतना स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यही कहा कि अध्यात्म पथ का जो यात्री है, उनको विषय भोगों में से, पदार्थों में से अपनी इंद्रियों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहां तो सुख की एक बूंद भी नहीं होती है ना। अंतर के आनंद में ऐसा मिथ्याचार जो है वो हमेशा काटेगा आपको। यू डोंट वांट टू डू ऑल सच थिंग बट यू आर डूइंग इट। और फिर जब सोते हो तो फिर मुश्किल होता है कि क्या हो गया, मैं चाहता हूं कि ना करूं, कैसे हो जाता है। यही तो अर्जुन ने पूछा है। क्या पूछा है? कहा कि यही संस्पर्श जहा भोग आया दुख यो न ये बते, यही बोला है महाराज।
अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इंसान नहीं चाहते हुए भी क्यों गलत कार्य करता है? अनिच्छा से भी कौन बलपूर्वक उससे पाप कर्म कराता है? धर्मशास्त्र की परंपरा में यहाँ अर्जुन का मुख्य विचार जो है वो एक है कि हम आत्मा के उन्माद में रहते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हुए भी सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, करते हैं। लोग हमको स्पिरिचुअल डायरी लिख करके भेजते हैं हर हफ्ते। 25 सप्ताह पूरे होने के बाद में बोलते महाराज जी मुझे क्षमा करें, मैं क्यों खामोखा ये गार्बेज है आपके मोबाइल में डालूं? मेरे को लगता है कि मैं सुधरूंगा नहीं। गलत बात है ना, इट्स वेरी रॉन्ग थिंकिंग। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को टटोलो कि पहले दिन जब आपने अपनी ये अध्यात्म डायरी लिखी थी, कितने बजे उठे, उठने का समय निश्चित है क्या? सवेरे 4 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, 6 बजे, ऐसा था? उठ करके कितना समय बाथरूम में बर्बाद किया, कितना जप किया, कितना ध्यान किया, कितना प्राणायाम किया, कितना आसन किया, कितना भगवत गीता को पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा कि नहीं, स्तोत्र पाठ किया कि नहीं, सूर्य को अर्घ्य दिया कि नहीं, माता पिता को प्रणाम किया कि नहीं, पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से बैठे कि नहीं, सब लोग बैठ करके प्रार्थना किया कि नहीं, समय से काम पर गए कि नहीं, काम ठीक से किया कि नहीं, काम करने के समय या दिन भर में क्या हमने गुस्सा किया, क्यों, कितनी देर गुस्सा रहा, झूठ बोले क्यों, इसके लिए प्रायश्चित क्या किया, ब्राइब लिया क्यों, व्हाट ए सिली थिंग, मुझे कोई गंदी आदत है, स्मोकिंग करना है, ड्रिंक करना है, गैम्बलिंग करना है, वो आज मैंने किया कि नहीं। अपने आप को ठठोलना, यही तो विश्लेषण है, यही हमको राग और द्वेष से मुक्त करेंगे, अविद्या अस्मिता से मुक्त करेंगे। क्योंकि अभिनिवेश जो है जीवन जीने की कला के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इन गंदगियों से दूर रहे, जो कि हमें पैम्परिंग करती है। वैसे पैम्परिंग नहीं है, ये सारे खटमल है, जू है, लीजस है, चाटेगी मारेगी। ध्यान दें, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी थोड़ा भी ये सही गलत और पुण्य पाप का ज्ञान ना हो। एवरीवन इज नोइंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, मगर क्या बोलते हैं, दुर्योधन की जैसी अवस्था है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। बुद्धि को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुण्य क्या है, कर्म करने का समय आता है तब पाप में ही प्रवृत्ति जाती है, पुण्य में नहीं जाती है। गोइंग वाटर अप इज डिफिकल्ट, गोइंग डाउन इज इजी। मैंने आपसे पहले कहा, हम चंडीगढ़ पहले नियम से जाते रहे, हाँ, गर्मियों के दिन में, विशेष रूप से अप्रैल मई में। वहाँ एक रोज गार्डन है, वहाँ 80 फीट ऊंचा एक फाउंटेन है, और शाम शाम चलाते, सवेरे चलाते नहीं। हम उसको 10 रुपया दे देंगे, वो चला देगा, उसके नीचे खड़े रहेंगे, वो हमको वाटर मसाज हो जाएगा। इट वाज अ गुड थिंग। जो पानी 80 फुट भी ऊपर गया वो तो नीचे आएगा ही। ऊपर जाने के लिए खुशी नहीं है, नीचे आने के लिए सुविधा है। आत्म संयम में रुचि नहीं है, आत्म अवनति में रुचि है, इसलिए तो मन पाप में प्रवृत्त होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विटंबना है, दुख का कारण है। स्वयं को आदर्श और वास्तविक आचरण में, अरे महात्मा गांधी के अपने जीवन से कुछ टटोल देखो, क्या बोल रहे हैं। व्हाट ए वंडरफुल सोल ही मे बी। इतना सत्य कौन बोल सकता है? हाँ, महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवन कथा में लिखा, मेरे पिताजी मृत्यु के बिछाने पर थी, किसी क्षण भी मृत्यु हो सकती है। उस समय मुझे काम वासना उत्पन्न हुई, मैं अपने पत्नी के पास गया। पत्नी को पूरे 9 महीने का गर्भ था, उनकी अरुचि होते हुए भी मैंने उससे शरीर संपर्क किया। फिर जब मैं वापस आया तो मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी, या मेरी पत्नी है, उन्होंने मरे हुए बालक को जन्म दिया। सिर फोड़ा,
अब मैं पत्नी को पत्नी नहीं, अब मैं बा कहूंगा। एक दिन बापूजी ने पूछा था, बा मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से आप भोजन में नमक नहीं डाल रही, क्या बात है? बा ने कहा, कभी कहते हो नमक ज़्यादा है, कभी कहते हो नमक कम है, इसलिए मैं आपके साथ में कटोरी में नमक रख दिया है, जितना चाहिए डाल लो, हमको सिर दर्द नहीं। उस दिन से बापू ने सारा जीवन नमक खाए नहीं। ये होती है अपने जीवन की राग और द्वेष से मुक्ति के लिए संघर्ष। द रियलिटी, struggle, struggle, struggle is the sine qua non of life and stagnation is a death. संघर्ष तो करना पड़ेगा, आत्मसंयम तो करना पड़ेगा, यही तो जीवन है। स्थगितता है, जो बंद हो जाएगा तो उसको गंध लग जाएगी। स्वयं के आदर्श और वास्तविक आचरण में बड़ा अंतर है। आदर्शवान तो है, वो भाषण तक रहेगा, दिखावे तक रहेगा, आचरण में नहीं है। आचरण फिर कुछ और अलग है। तमाम आत्मनिरीक्षकों के विचारों के जीवन में वास्तविक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कहा, यद मनसी वचसी कर्मणि, जो मन में है सो बोल सो कर। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, इट वॉन्ट वर्क। वह आपको अपने आप को ही डुबा देंगे। अपनी आत्मविश्लेषण तो करनी ही पड़ेगी। हमारा हृदय है, उसमें दैवी गुण है सिद्धि प्राप्ति के लिए, और हमारी पार्श्विक प्रवृत्तियों से दूर करने के लिए भी है। निम्नतर शारीरिक सुख में ही जो रमण करते रहेंगे, हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हम जानते हैं एक व्यापारी को, उनके संबंधी लोग यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं। वो व्यापारी ने दुनिया से इतना पैसा लेके घपला कर दिया, करोड़ों का घपला कर दिया, फिर भाग निकला। भाग के कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा उसका गिल्टी कॉन्शियस, अपने आप को बचाना पुलिस से, लोगों से, लोग मार दिए उसको, अंत में वो मर गया। क्यों? अरे ते तो पांव पसारिए जेती लांबी छोर। आपकी योग्यता कितनी है, आपके चादर की उतना पांव लंबा करो। दुनिया भर के ऊपर में कर्जा करके करोड़ों का, अरबों खरबों का, कहाँ भाग के जाओगे? दुनिया बहुत छोटी है प्रभु, बहुत छोटी है। इसलिए ये होता क्या है? क्योंकि हमारे मन के भीतर बैठा हुआ जो राग और द्वेष का राक्षस है, वही हमारे भीतर के दैवी गुणों को सुनियोजित रूप से लूट लेते हैं। कामस्य क्रोधस्य लोभस्य देहे तिष्ठति तस्कराः, ज्ञानरत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। यही तो वैराग्य दिंडी माँ कहती है। काम, क्रोध और लोभ नाम के 3 चोर हमारे भीतर बैठे हैं ज्ञान रत्नों को लेकर। इसलिए भगवान ने कहा, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। किसके उत्तर में कहा है? अर्जुन ने क्या पूछा? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इंसान इच्छा नहीं करते हुए भी क्यों पाप करता है? जबरदस्ती उसको कौन कराता है? भगवान कहते हैं, अरे रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम है। यही रजोगुण क्या? ये राग और द्वेष है, अविद्या, अस्मिता है।